हम आकाशवाणी की पूर्वोत्तर सेवा से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम अपने रेडियो सेट्स पे एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज के अलावा डीटीएच और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। आज रविवार है और यह समय होता है स्वास्थ्य से संबंधित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम डॉक्टर से मिलिए का। आज का यह कार्यक्रम श्रोताओं बेहद खास है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि मन और भावनाओं को भी गहराई से प्रभावित करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैंसर की बीमारी की, जो सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक ऐसा सफर है जो मरीज के साथ साथ उसके परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। आज अपने इस कार्यक्रम में हम समझेंगे कि कैंसर का व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर क्या असर पड़ता है, इससे कैसे निपटा जा सकता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं निग्रिम्स हॉस्पिटल शिलोंग के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुमित कुमार। यदि आप भी इस विषय पर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 250201 पर कॉल कर पा सकते हैं और सीधे डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। किंतु दो बातों का ध्यान रहे। पहला, टेलीफोन नंबर के पहले शिलोंग का एसटीडी कोड 0364 अवश्य लगाएं। दूसरा, आपके द्वारा पूछे जा रहे प्रश्न हमारे आज के इस विषय से अवश्य संबंधित हो। डॉक्टर सुमित कुमार, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो हमें बताइए कि कैंसर का पता लगने पर आमतौर पर मरीज की मानसिक स्थिति कैसी होती है? नमस्कार। एक्चुअली कैंसर के पता लगने पर मरीज के हम लोग मेन चीज़ को छोड़ देते हैं। हम लोग सिर्फ खर्च और इलाज के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो पेशेंट की मानसिक स्थिति और उसके जो परिणाम है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करना भूल जाते हैं। तो जैसे ही कैंसर पता चलता है मरीज को, तो सब अलग अलग मरीज का अलग अलग कोपिंग एक्टिविटी होती है। कई लोग पहले इनकार करते हैं, फिर डर उनको लगता है, फिर उनको गुस्सा आता है, उनको अभी भविष्य के बारे में चिंता होने लगती है। लेकिन ये प्रतिक्रियाएं बहुत सामान्य हैं और हर व्यक्ति को अलग अलग कैंसर पता चलने पे अलग अलग तरह का उनका रिस्पॉन्स आता है, स्टाइल होता है कैंसर को समझने का। जी। तो डॉक्टर, आपने बताया कि वाकई में ये बात सही भी है। जब कैंसर डिटेक्ट होता है तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करने लग जाते हैं कि इसमें खर्चा कितना आता है या कितना महंगा इलाज है ये। तो आपने बताया कि डर, घबराहट, तो क्या डर, घबराहट और जो एक अनसर्टेनिटी किसी भी कैंसर के मरीज में सामान्य भावनाएं या रिएक्शंस हो सकती हैं? जी हाँ, यह बिल्कुल सामान्य भावनाएं हैं, क्योंकि मरीज को बीमारी के अलावा उसके खर्च, इलाज पे खर्च और परिवार का क्या होगा, भविष्य में इसका इलाज कैसे, मतलब कितना खर्च आएगा, भविष्य में मरीज को क्या होने वाला है, कि इसके बारे में वो सोच के डर जाते हैं जैसे उनको कैंसर का पता चलता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इन भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि मरीज को खुल के पूछना चाहिए, खुल के परिवार में भी डिस्कस करना चाहिए, जिससे ये सब जो घबराहट है, डर है, वो कम हो सकता है। तो इस हिसाब से तो परिवार का रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, कैंसर के मरीज को इसके इलाज के दौरान और इलाज के बाद कैंसर परिवार और उसके दोस्तों का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो बहुत सारी जगहों पे मरीज के जो डर है, घबराहट है, उसको कम करने में मदद कर सकते हैं। डॉक्टर, अधिकतर लोग मानते हैं कि कैंसर का इलाज मतलब केमोथेरेपी, ये कितना सही है तथा इलाज की विभिन्न पद्धतियां क्या है, यानी स्टेज वाइज आप इसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? एक्चुअली कैंसर का इलाज सिर्फ केमोथेरेपी नहीं है। आजकल बहुत सारी पद्धतियां हैं जिसके द्वारा हम लोग कैंसर का इलाज करते हैं। कैंसर का इलाज स्टेज पे डिपेंड करता है,
पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है, वो कितना टॉलरेट करेगा, कौन सा इलाज वो सहने में सक्षम है या किस टाइप का कैंसर है, इस बात पे निर्भर करता है। कैंसर का इलाज के विकल्प में जैसे सर्जरी है, रेडियोथेरेपी है, केमोथेरेपी है, हार्मोनल थेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है और बहुत सारा या अभी नया नया जो इम्यूनोथेरेपी है वो सब हम लोग आजकल यूज करते हैं कैंसर के थेरेपी में। कभी कभी हम लोग अगर स्टेज कम है तो हम लोग तीन या चार टाइप का थेरेपी एक साथ यूज करते हैं। जैसे अगर किसी को कैंसर है, बहुत ही अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो गया है, तो हम लोग पहले सर्जरी करते हैं, फिर उसका केमोथेरेपी देते हैं। अगर बायोप्सी की रिपोर्ट के अनुसार हम लोग उसको रेडियोथेरेपी भी देते हैं, और अगर हार्मोनल स्टेटस पॉजिटिव हो तो हम लोग उसको हार्मोनल थेरेपी भी कर सकते हैं। मान लिया कि और हेड एंड नेक कैंसर है, गले का कैंसर है, मुंह का कैंसर है, या अगर बहुत ही अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाता है तो हम लोग उसको सिर्फ रेडियोथेरेपी से भी ठीक कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि केमोथेरेपी नहीं एकमात्र इलाज नहीं है कैंसर का। बहुत सारी चीज़ें अभी आ गई है, जो अभी रेडियोथेरेपी में भी बहुत सारी नई मशीनें आई है जिसका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है। तो उसके अनुसार से स्टेज और टाइप और पेशेंट का कंडीशन, ये सब मिला के मिला के ही हम लोग उस कैंसर का इलाज का सोचते हैं कि कैसे कैसे करना है। और हर एक पेशेंट का अलग इलाज होता है कि केमोथेरेपी देना है या रेडियोथेरेपी देना है या सर्जरी देना है। जी डॉक्टर, अभी आपने जिक्र किया बायोप्सी का, तो हमें पता है कि जब कैंसर का पेशेंट एडमिट होता है तो अधिकतर केसेस में बायोप्सी करते हैं, उसी की रिपोर्ट पे इसका डायग्नोस किया जाता है। तो क्या किसी भी कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए बायोप्सी ज़रूरी है? 99% केस में बायोप्सी ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर एक चीज़ नहीं है, कैंसर का अलग अलग टाइप होता है। जैसे ये एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो सकता है, लार्ज सेल हो सकता है, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर होता है। तो ये सिर्फ मास देख के हम लोग को नहीं पता चलता है, उसके लिए हम लोग को बायोप्सी देख करके और पैथोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके कि किस टाइप का कैंसर है। अगर अलग अलग टाइप में, जैसे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का इलाज अलग है, एडिनोकार्सिनोमा का इलाज अलग है, न्यूरोएंडोक्राइन आया तो उसमें केमोथेरेपी मेन हो जाता है। तो बिना बायोप्सी किए हम लोग इलाज नहीं शुरू कर सकते। कभी कभी होता है कि पेशेंट बहुत सीरियस है और कुछ टाइप है जिसमें हम लोग बिना बायोप्सी का कर सकते हैं, लेकिन वो 1% से कम कैंसर है जिसमें हम लोग बिना बायोप्सी करते हैं। एक्चुअली बहुत सारे मिथ भी आ गए हैं कि भाई अगर आप बायोप्सी करोगे तो वो कैंसर फैल जाता है। ऐसी बात नहीं है, कैंसर का इलाज बिना बायोप्सी किए नहीं कराना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर कर भी रहा है तो वो गलत कर रहे हैं। जी डॉक्टर, हम काफ़ी अच्छी जानकारी आपने हमें दी। हम शायद हमारे कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, आइए पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। जी योगेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब हैं, आप प्रश्न पूछिए। ये कैंसर क्या शुरुआती स्टेज में पता चल जाए तो ये पूरी तरह से इलाज सही मतलब हो जाएगा? अगर कैंसर या लाइलाज है, कुछ इस तरह से बातें सुनते हैं कई लोगों से। नहीं, कैंसर अगर ईयरली स्टेज में पता चल जाएगा तो उसका इलाज संभव है। बहुत सारे कैंसर जो पूरी तरह से ख़त्म भी हो जाते हैं शरीर से। तो अगर ईयरली स्टेज में पता चले तो ये लाइलाज नहीं है, बल्कि ये इलाज होता है इसका। और जो मिथ है कि कैंसर हो गया तो मतलब ज़िंदगी ख़त्म, ये सब चीज़ें आज के ज़माने में नहीं है। अगर आपको कुछ लग रहा है ऐसा तो आप जाके चेक कराइए डॉक्टर के पास और उसके अनुसार से उनका एडवाइस लीजिए। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद योगेश जी, आपने छत्तीसगढ़ से हमें फ़ोन किया था। तो डॉक्टर, बायोप्सी के बाद एक टेस्ट है, क्या कैंसर में बोन मैरो टेस्ट भी किया जाता है? बोन मैरो टेस्ट सभी टाइप कैंसर में नहीं किया जाता है। जैसे अगर लिम्फोमा होगा और मल्टीपल माइलोमा, कुछ जो ब्लड से रिलेटेड हो या फिर बोन से रिलेटेड हो, उस केस में बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी ज़रूरी है। अन्यथा ये
बोन मैरो सब सारे कैंसर में हम लोग नहीं करते हैं। जी डॉक्टर, जो आपने बात की लिम्फोमा की, क्या लिम्फोमा वो कैंसर है जो बदन में या आपके कहीं भी गांठें बन जाती है, उसे लिम्फोमा कहते हैं? हाँ, जनरली लिम्फोमा में कहीं पे भी गांठें हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सब जगह गांठें आ गई तो लिम्फोमा भी होगा। आजकल बहुत सारे कैंसर में भी इस तरह से होता है। और अभी मैंने देखा एक केस आया मेरे पास, जो पूरा शरीर में गांठें थी, लेकिन वो कैंसर नहीं हो के कोई और डिजीज था, रोजमन डॉर्फन सिंड्रोम था। तो ये ऐसा नहीं है कि सारे, अगर ये आपके बदन में गांठें हो गई तो ये कैंसर ही होगा। कैंसर की गांठें कैंसर की गांठें होगी, ये अदर बीमारी की भी गांठें हो सकती हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बायोप्सी ज़रूरी है। बायोप्सी करने के वो पेशेंट अभी, जो मरीज अभी आया था, वो अभी 1.5 मंथ में ही ठीक हो गया उसका, और वो अभी खुश है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा बायोप्सी ज़रूरी है। बिना बायोप्सी का इलाज कहीं भी नहीं करना चाहिए। नहीं है। हाँ, चलिए, शायद एक कॉलर हमसे और जुड़े हैं। हेलो। हेलो जी सर, नमस्ते। जी नमस्ते। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। जी वो बोलिए उमिया जी, प्रश्न पूछिए अपना। जी मेरा सवाल है सर, ब्लड कैंसर का होने का क्या क्या कारण है और इसका सिम्टम्स क्या क्या है, ये मेरा सवाल है। जी ये जानना चाह रही है कि ब्लड कैंसर होने के कारण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं। एक्चुअली ब्लड कैंसर होने के कोई डिफिनिट कारण तो नहीं है, लेकिन ये जनरली रेडिएशन से हो सकता है, बहुत सारा केमिकल है उसके कारण से हो सकता है, या फिर रेडिएशन, मेनली रेडिएशन के द्वारा, रेडिएशन से ही होता है। और मान लिया कि कोई ऐसा केमिकल, जैसे कोई केमोथेरेपी चल रहा है किसी और कैंसर का, तो उस कैंसर में, उस टाइप में भी कभी कभी ब्लड कैंसर हो जाता है। ब्लड कैंसर का डायग्नोसिस का मतलब क्या साइन है, ये हम बोल सकते हैं कि बच्चा उसको फीवर आने लगे, या फिर कमज़ोर हो जाए, भूख नहीं लगे, खून में लगातार कमी आने लगे। तो ये सब चीज़ें कॉमन है ब्लड कैंसर में। बट अगर कोई, ऐसा नहीं कि हर एक बच्चा को जिसको कमजोरी हो गया, खून में कमी होगा, तो वो कैंसर ही होगा, ब्लड कैंसर ही होगा। बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें खून की कमी आती है, जैसे थैलेसेमिया वगैरह जो नॉर्मल बीमारी है। तो आप उसका पूरा जांच कराओ, उसके बाद हम कह सकते हैं, जांच कराने के बाद कि ये ब्लड कैंसर है या फिर अलग है। ब्लड कैंसर में भी चार तरह के होते हैं बीमारी। कुछ ब्लड कैंसर ऐसे होते हैं जिसको हम लोग पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, जैसे क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया हुआ, उसमें एक मेडिसिन आया है, तो वो अभी बहुत अच्छा मैजिक ड्रग्स है कि वो अगर वो खाएगा पेशेंट तो ज़िंदगी भर भी बच सकता है। और दूसरा है, दूसरा ब्लड कैंसर है क्रोनिक ल्यूकेमिया, उसका भी इलाज बहुत अच्छा है। दो अलग तरह के हैं जिसमें पेशेंट को बहुत तकलीफ होता है, वो बहुत एग्रेसिव टाइप का ब्लड कैंसर होता है। लेकिन अगर कोई बोल दे कि अगर मुझे इसको ब्लड कैंसर है, तो उसका टाइप का पता कर लगाना चाहिए कि किस टाइप का है, क्योंकि अगर अच्छा वाला टाइप आ गया तो हम लोग उसका इलाज कर सकते हैं। तो अगर कोई बोल दे, कोई भी, तो गांव में क्या होता है कि बोलते थे कि ब्लड कैंसर है, इसको क्या इलाज करना, घर ले चलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो टाइप अगर क्लियर हो जाए, डॉक्टर से आप सलाह ले लो कि इसमें क्या इलाज है, नहीं है, उसके अनुसार से फिर आप फैमिली मेम्बर से डिस्कस करो। क्योंकि फैमिली वाले हमेशा जो होता है कि सुन के रखते हैं कि ब्लड कैंसर हो गया या वो ख़त्म, ऐसा नहीं। आप डॉक्टर से अच्छा सलाह करो। आजकल तो बहुत सारे मोबाइल ऐप भी आ गए हैं जिस पे आप जाके सर्च कर सकते हो कि मतलब क्या इसका इलाज है। तो ब्लड कैंसर सुनते ही आप कोई कितने लोग होते हैं जो घर में चले जाते हैं कि अब नहीं कुछ होगा, ऐसा नहीं है। जी डॉक्टर साहब, कीमोथेरेपी जो आपने बताया कि विभिन्न पद्धतियां हैं, लेकिन हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं कीमोथेरेपी की। लोगों का जहन में वही बस गया है कि इसका इलाज मतलब कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी के कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? हर एक मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है ना। तो कीमोथेरेपी में का मतलब होता है कि जो दवा
कैंसर में यूज होता है, लेकिन कैंसर का ये ट्रीटमेंट थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि उल्टी आना, कमजोरी होना, भूख नहीं लगना, मुंह में छाले आ जाते हैं, थकान हो जाता है, बाल झड़ता है। ये सब कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन अलग अलग केमोथेरेपी के कुछ स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। जैसे आप मान लिया कि ब्रेस्ट का इलाज करा रहे हो, ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करा रहे हो, तो उसमें डॉक्सोरोबिसिन देते हैं, तो उसमें हार्ट का थोड़ा देखना पड़ता है। तो लेकिन अभी जो नया ज़माना में अभी बहुत सारे ऐसे सपोर्टिव मेडिसिन आ गए हैं जिससे कि साइड इफ़ेक्ट बहुत कम हो गए हैं। पहले था कि कोई भी केमोथेरेपी रहता था तो उसको उल्टी, खून में कमी कॉमन था, लेकिन आजकल हम लोग केमोथेरेपी के दौरान ही कुछ ऐसे मेडिसिन ऐड करते हैं और जो उल्टी को कम करता है, कमजोरी को कम करता है, या फिर खून में कमी आने के लिए हम लोग पहले एक केमोथेरेपी के 2 दिन के बाद भी एक इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे खून में कमी होने का चांसेस कम हो जाता है। तो पहले का बात अलग है। आजकल हम लोग जो भी केमोथेरेपी चलाते हैं उसमें प्रोटोकॉल बनाते हैं कि इस तरह से हमें साइड इफ़ेक्ट को कम करना, इफ़ेक्ट भी देखना है और साइड इफ़ेक्ट भी कम करना है। तो हम अब आप देखोगे केमोथेरेपी के साथ बहुत सारे 3-4 ड्रग्स साथ साथ लगते हैं। तो एक मेन ड्रग होता है और बाकी जो ड्रग होता है उसके साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए होता है। जी डॉक्टर, एक कॉल और ले लेते हैं हम, शायद एक कॉलर हमसे और जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैं उत्तम कुमार भगत बोल रहा हूँ सर, पाकुड़ झारखंड से। जी प्रश्न पूछिए उत्तम जी। डॉक्टर साहब, आपको भी मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हेलो। नमस्कार नमस्कार। जी सर, मेरा एक सवाल था, जैसे कि मतलब कैंसर जो है, पेट का जो कैंसर होता है, तो शुरुआती लक्षण मतलब क्या देखने को मिलता है? जैसे कि बॉडी का कोई हिस्सा में कैंसर तो ऐसे मतलब गांठ वगैरह से समझते हैं, डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं तो कुछ पता चलता है, लेकिन पेट का जो कैंसर होता है तो हम शुरुआती दौर में कैसे समझे कि पेट में कैंसर है, या फिर पेट दर्द होता है, या फिर और कुछ शुरुआती लक्षण कुछ होता है क्या? पेट का कैंसर का पहला लक्षण मतलब लक्षण है कि अगर आप खाना खाते हो, आपके पेट में दर्द है, अगर आप खाना खाते हो, अगर वो दर्द रहता है तो एक्चुअली हम लोग 2 तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि पेट में दर्द खाना खाने के पहले बढ़ता है या खाना खाने के बाद बढ़ता है। तो दोनों चीज़ें अल्सर में होती है, लेकिन आपका अगर पेट का दर्द खाना खाने से इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब हमेशा रह रहा है, तो हम लोग सोचते हैं कि ये कुछ कैंसर का दर्द हो सकता है। दूसरा है कि अगर आप खाना खाते हो और उल्टी हो जाता है आधा घंटा के अंदर, 1 घंटे के अंदर, ये भी साइन है पेट के कैंसर का। तीसरा है कि अगर आपका लैट्रिन में काला लैट्रिन हो रहा है, तो मतलब कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है। तो अगर काला लैट्रिन हो रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ब्लीडिंग पेट के आसपास या उसके ऊपर या फिर ड्यूडेनम के आसपास हो रहा है। तो ये सब सामान्य लक्षण है जिसमें हम लोग शक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे पेट को दर्द को आप लोग कैंसर समझ लें। उसके लिए आप इंडोस्कोपी, डॉक्टर से सलाह लें, इंडोस्कोपी करा सकते हो। इंडोस्कोपी में जनरली जो एक सिंपल टेस्ट है जो हर एक आई थिंक छोटे हॉस्पिटल में भी अवेलेबल होता है, और उसमें उससे आप करा के आप पता कर सकते हो कि ये पेट में दर्द किसी गांठ के कारण से है या फिर सिंपल अल्सर के कारण से भी होता है। कभी कभी पेशेंट ज़्यादा तेल मसाला खाते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, तो उस केस में पेट में दर्द होता है, या फिर एसिडिटी में भी होता है। तो एकदम से ये कंफर्म करना कि हाँ हमको कैंसर हो गया है, ये नहीं है। आप जाके डॉक्टर से मिले, इंडोस्कोपी अगर वो एडवाइस करते हैं तो इंडोस्कोपी कराएं, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं कि हाँ किस तरह से ये बीमारी क्या है, कैंसर है या कोई और बीमारी है। जी उत्तम जी, आपने झारखंड से हमें फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगला प्रश्न लेते हैं डॉक्टर साहब। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मेरे जिला गुना 29 केसी मधुमनगांव ग्राम पीटाकई से अमर सिंह साहू बोल रहा हूँ सर। जी साहू जी, स्वागत है, और बोलिए, आप प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से। जी जी सर, जी बोलो। हाँ बोलो, क्या पूछ? साहू जी अपना प्रश्न पूछिए। आप डॉक्टर साहब यहाँ हैं, उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं।
चलिए, ये एमपी से साहू जी थे, शायद इनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। डॉक्टर साहब, कैंसर का ट्रीटमेंट या इसका निदान किसी भी व्यक्ति की सेल्फ इमेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे प्रभावित कर सकता है? एक्चुअली ट्रीटमेंट, कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो होती है शारीरिक रूप से शरीर में बदलाव ला सकता है, जैसे कि बाल झड़ना हो गया, या फिर वजन का बदलाव हो सकता है, या फिर अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसमें हम लोग पूरा ब्रेस्ट ही निकाल देते हैं, या फिर पेखाने का रास्ता कैंसर होता है तो उसमें हम एक अलग सा रास्ता बना देते हैं। तो और कभी कभी जो कैंसर होता है उसके कारण इलाज के दौरान हमारा आवाज़ भी बदलाव आ जाता है। और अगर हेड एंड नेक कैंसर हो, लैरिंक्स का वॉइस बेस का कैंसर हो, तो हम लोग पूरा वॉइस बॉक्स ही निकाल देते हैं। तो ये सब चीज़ें समान मतलब हम लोग कैंसर के इलाज के दौरान करते हैं। तो इन बदलावों से सेल्फ इमेज तो प्रभावित हो सकता है, और इसके लिए हम लोग मतलब पहले से ही इसके बहुत सारे निदान हैं। जैसे मान लिया कि आप बाल झड़ रहा है कैंसर के इलाज के दौरान, तो आप बिग यूज कर सकते हो। आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जो बिना बिग के भी घूम रहे हैं, वो भी उनका फेशियल एक्सप्रेशन फैशन बन चुका है। आजकल के नया ज़माने में फैशन है कि आप बिना बाल के भी चल, तो आप मरीज को इस तरह से समझा सकते हो कि ये बाल झड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग बिना बाल के भी घूम रहे हैं और वो अच्छे भी लगते हैं। और अगर ब्रेस्ट अगर किसी ने हट गया तो उसमें आप प्रोस्थेसिस ब्रेस्ट इम्प्लांट लगा सकते हो, या फिर उस तरह का आजकल बहुत सारा ब्रेस्ट भी ब्रा भी आ गया है जो आप यूज कर सकते हो। तो ये सब कॉमन चीज़ है जो हम लोग पेशेंट को, मरीज को बताते हैं। मतलब सही काउंसलिंग की जरूरत है इस समय में। तो डॉक्टर साहब, शायद एक कॉलर हमसे जुड़े हैं, या जो लाइन कट गई थी वही जुड़े हैं, देखते हैं। हेलो हेलो जी नमस्ते सर। जी नमस्कार। कैंसर के बारे में पूछना है सर। आप पूछिए, डॉक्टर साहब बैठे हैं सर। जी, ज्यादा दांत का कैंसर खराबी करता है कि ब्रेस्ट वाला? जी, ये पूछना चाह रहे हैं कि दांत का कैंसर ज़्यादा खराब है या ब्रेस्ट का कैंसर ज़्यादा खराब है? कैंसर, सारे कैंसर खराब हैं, लेकिन और सब डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेज में आपका डिटेक्ट मतलब पता चला है। अगर दांत का कैंसर भी पहले स्टेज में पता चल जाता है तो उसका भी पूरा इलाज है। अब ब्रेस्ट कैंसर भी अगर पहला स्टेज में पता चल जाता है तो उसका भी इलाज है। तो ऐसे हम नहीं बोल सकते कि कौन सा कैंसर ज़्यादा खराब है दांत और ब्रेस्ट में। दोनों कैंसर अगर अर्ली स्टेज में आएगा तो उसका इलाज हो सकता है। अगर बहुत एडवांस स्टेज में आएगा तो उसको हम लोग कम कर सकते हैं। क्योर तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है एडवांस स्टेज में। तो ऐसा करना मुश्किल है कि दांत का कैंसर ज़्यादा खराब है कि ब्रेस्ट का कैंसर स्टेज है। जो सब सारे चीज़ स्टेज पे डिपेंड करता है कि किस स्टेज में आप गए हो डॉक्टर से मिलने के लिए। चलिए सितारे जी, कैंसर तो कैंसर है, जो कैंसर हो गया वही खतरनाक है। ये थे बिहार के वैशाली से सितारे जी, जिन्होंने हमें फ़ोन किया था। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया कि इलाज के दौरान मरीजों में डिप्रेशन और एंग्जाइटी कॉमन समस्या बन जाती है या बढ़ सकती है। ये क्यों होता है? एक्चुअली डिप्रेशन या एंजाइटी ये सामान्य है, कैंसर कोई किसी को भी होता है, ये सामान्यतः पेशेंट मरीज में आ जाता है। लेकिन हम लोग अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर ये डिप्रेशन या एंजाइटी हो कि तो आप जैसे पेशेंट को नींद नहीं आ रहा हो, ज़्यादा उदासी हो, घबराहट हो, रोना आ रहा है, रोज़मर्रा कामों में उसको रुचि नहीं लग रहा है, अगर 2 सप्ताह से ज़्यादा उसको हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप उसको डॉक्टर से बात करें। और अगर हो सके तो साइकेट्री, मेंटल हेल्थ जो स्पेशलिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, उनसे आप मिलके ये सब बातें कर सकते हो। लेकिन अगर कभी कभी हो रहा है कि डर और डिप्रेशन, तो ये कॉमन चीज़ें हैं, इसके लिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो 2 सप्ताह से ज़्यादा हो रहा है तो आप मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट से मिल सकते हो। जी डॉक्टर, आप ऐसे हॉस्पिटल में हैं जहां पर कैंसर मरीजों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है, तो ऐसे में समाज जो पेशेंट को कैसे प्रेरित करते हैं कि वो अपने इमोशंस और अपने डर को व्यक्त करें ताकि उन्हें राहत मिल सके? एक्चुअली
हम कैंसर के मरीज जैसे ही उसको डिटेक्ट होता है और हम उसके पहले फैमिली मेम्बर को बताते हैं कि ये चीज़ है, अगर आप चाहो तो मैं बता सकता हूँ या फिर आप धीरे धीरे उसको बताने की कोशिश करो। और अगर पेशेंट को पता चल जाता है तो हम उसके साथ 1-to-1 बात कर सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है। तो अगर पेशेंट अगर खुल के बात करना चाहता है तो हम उससे 5 से 10 मिनट तक अपने ओपीडी में टाइम देते हैं कि आपको क्या है, क्या तकलीफ़ है, उसका इलाज क्या होगा, उसका परिवार को मतलब कितना स्टेज में है, ये सब हम बताते हैं, खुल के बताते हैं और उससे पेशेंट को बहुत सारी रिलीफ होता है। जी, किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा सपोर्ट उसका परिवार होता है। ऐसे में कैंसर से जूझ रहे व्यक्ति को समाज के साथ जीने की चाह भरने में परिवार का कितना अहम रोल हो सकता है? कैंसर के मरीज को इलाज के दौरान और इलाज के बाद भी परिवार और दोस्तों से सपोर्ट मिलना चाहिए। ये परिवार और दोस्त एक इमोशनल मेडिसिन की तरह काम करते हैं। उनकी भूमिका होती है पेशेंट को सुनना। कि बहुत सारे पेशेंट सोचते हैं कि मेरा कोई सुन ही नहीं रहा है। जैसे मान लिया कोई मरीज है जो दर्द कंप्लेन कर रहा है, लेकिन हम लोग को लगता है कि ये तो दर्द तो बताया डॉक्टर साहब ने, ये हल्का फुल्का होगा, लेकिन वो परिवार को सुनना चाहिए। कभी कभी पेशेंट बहुत ज़्यादा दर्द में रहता है और उसे कोई सुनता नहीं है। जैसे और उसमें हम लोग कर सकते हैं कि दवा देने में मदद कर सकते हैं कि हाँ आपने दवा लिया या नहीं लिया, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट कब था, कैसे जाना है, छोटा छोटा चीज़ हम लोग उनका जो है वो संभाल सकते हैं या उम्मीद दे सकते हैं। झूठा तो नहीं, लेकिन उम्मीद दे सकते हैं कि वो इस और अलग फैमिली में उसको हुआ था, वो ठीक हो गया, वो 10 साल से ज़िंदा है या फिर वो अभी बहुत अच्छा काम भी कर रहा है। तो ये सब उम्मीद हम लोग पेशेंट को देंगे, परिवार वाले देंगे और दोस्त देगा, तो उनका जो लाइफ होता है, जो डिप्रेशन होता है वो कम हो जाता है और वो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी पेशेंट का अच्छा होता है। अक्सर मैंने बहुत सारे में देखा है कि जो पेशेंट का परिवार नेगेटिव होता है उनका ट्रीटमेंट भी पूरा तरह से नहीं होता है। हर एक चीज़ में वो लोग मतलब डिप्रेस हो जाते हैं। हल्का सा भी कुछ केमो का साइड इफेक्ट हुआ तो वो सोचते हैं कि अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो नेगेटिव नहीं होना, अगर पॉजिटिव अगर फैमिली वाले रहेंगे तो ट्रीटमेंट भी उसका समय पे पूरा होता है। जी श्रोताओं, बीते बुधवार यानी 4 फरवरी को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस, जिसका उद्देश्य ही कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करना और इसके रोकथाम, पहचान और उपचार के महत्व को समझना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कैंसर आज के समय में एक गंभीर चुनौती है, लेकिन सही जानकारी और समय पर जांच और सकारात्मक सोच से इससे लड़ना संभव है। डॉक्टर सुमित, कार्यक्रम में भाग लेने और इतनी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, सकारात्मक सोच हमें बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने का सामर्थ्य प्रदान करती है। आप सभी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और सुनते रहिए हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम पूर्वोत्तर सेवा से। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर से मिले में कंट्रोल रूम से तकनीकी सहयोग दिया था हमारे इंजीनियर आशुतोष ने। स्टूडियो में मेरे साथी अनाउंसर थे विकास कुमार बादल और ईडा सिमाई तथा कार्यक्रम निर्माण था चिंग सेंग लाकपा का।